हेलो गाइस, आई एम विशाली एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने ग्रामर की बेसिक क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, बेसिक ग्रामर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हमने अब अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, तो उसमें हमें जो ग्रामर पोर्शन है वो तो हमें आना ही आना है। ठीक है, तो उस ग्रामर पोर्शन में हमारे स्कोर अच्छे हों, उसको हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ, उसके लिए हम आपके लिए ग्रामर की ये क्लासेस लेके आए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की, सभी के लिए जो ग्रामर है वो हमें नीडेड है। ठीक है, सभी के लिए ग्रामर मस्ट है। ठीक है, तो आप अगर इस क्लासेस को पढ़ोगे, आप अगर अच्छे से ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपके जो ग्रामर की नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज़ को हमें लिखना होता है, बताना होता है, तो सेंटेंस की नीड होती है। ठीक है, सेंटेंस बनाने से पहले हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है, हम पहले उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हमारी नींव मजबूत होगी तभी उसके ऊपर जो हमारी बिल्डिंग बनेगी या फिर जो हमारा मकान बनेगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस कहाँ से बने हुए हैं? सेंटेंस सबसे पहले उसमें हमारे होते हैं लेटर्स। ठीक है, लेटर्स होंगे, लेटर्स को अरेंज करेंगे, उससे वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, वर्ड्स को अरेंज करेंगे, उससे हमारे नेक्स्ट फ्रेजेस बनेंगे। ठीक है, फ्रेजेस पे जाएंगे, फ्रेजेस से हमें बाद में क्लॉजेस पे जाएंगे और क्लॉजेस पे जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेटर्स, तो आपको पता ही है कि जो भी हम अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी हम लेटर्स यूज़ करते हैं A to Z, वो हमारे क्या हैं, वो लेटर्स में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने वर्ड्स के बारे में ओवरव्यू दिया था कि वर्ड्स जो भी हमने सेंटेंस में यूज़ करने हैं, ठीक है, तो वो वर्ड्स किसके अंडर आते हैं? वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ओवरव्यू लिया था नाउन का, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमने इनका ओवरव्यू लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, एक स्टेप ऊपर, ठीक है, एक लेवल ऊपर उससे मूव करेंगे। ठीक है, तो वर्ड्स के बाद मैंने आपको नेक्स्ट जो स्टेप बताया था वो आपको बताया था मैंने फ्रेजेस का। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फ्रेजेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट था फ्रेज़। ठीक है, तो फ्रेज़ जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन दी हुई है, बट ये डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने इसको समझना है, क्योंकि जब भी हमने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है उसमें हमसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ठीक है, हमसे डेफिनेशन नहीं पूछते हैं वहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसके बीच में से हमने एरर्स निकालने होते हैं, हमें कम्प्रीहेंशन सेक्शन भी हमें दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डेफिनेशंस की नीड नहीं होती है, बस मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ सको कि फ्रेज़ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेज़ क्या होता है? जब भी हमारे, ठीक है, पहले इधर से ही पढ़ लेती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज टेकन एज अ सिंगल वर्ड एंड इट पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग मतलब क्या बना इसका? मतलब ये बना कि जब भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अब एक वर्ड तो होगा नहीं, ठीक है, दो वर्ड होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। ठीक, तो हमारे पास जब भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, 2+ मतलब दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, वो जब मिल जाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब मिल जाते हैं तो मिलके वो क्या करते हैं? मिलके वो एक वर्ड का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो मीनिंग बनता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड जिनको हमने कंबाइन किया होता है, उनका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग एक सिंगल बनता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये किसका काम कर रहे हैं? ये एक सिंगल वर्ड का काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल शब्द का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वो। ठीक है, तो जब भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, वो मिलके सिर्फ एक सिंगल वर्ड का काम करेंगे, उस टाइम पे हम
उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि उस शब्द समूह को हम क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रेज़ का नाम देंगे। ठीक है, फ्रेज़ या फिर हिंदी में हम बोलें तो वाक्यांश। ठीक है, उसको हम फ्रेज़ या फिर वाक्यांश बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेज़ में आपको जैसे मैं एक एग्जांपल दूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं लिखती हूँ यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या है कि किसी को आदर सहित बोलना किसी के साथ। ठीक है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या हो गया, आदर सहित। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है, आदर सहित, मतलब आदर के साथ किसी को बोल रहे हैं। अगर मैंने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड के रूप में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी इसको, मैं लिखूंगी इसको रिस्पेक्टफुली। ठीक है, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा विद ड्यू रिस्पेक्ट गलत है या फिर रिस्पेक्टफुली गलत है। रिस्पेक्टफुली का भी वही मीनिंग है और विद ड्यू रिस्पेक्ट का भी वही मीनिंग है, लेकिन हम रिस्पेक्टफुली तो लिखते हैं लेकिन कहीं कहीं हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट भी लिखा, जैसे हम अपनी एप्लीकेशंस वगैरह ग्रामर में लिखते हैं, वहाँ पे हम विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखते हैं। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा विद ड्यू रिस्पेक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ड मिलके एक सिंगल वर्ड का काम कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग वही दे रहे हैं, हमें मीनिंग रिस्पेक्टफुली का ही दे रहे हैं, लेकिन वर्ड्स हमारे 3 कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो जब हम रिस्पेक्टफुली अकेला लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हमारा एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन हम विद ड्यू रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग बन रहा है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या क्या बोल रहे हैं हम उसके आगे, वो हमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमारे वर्ड्स का ग्रुप होगा, ठीक है, और वो वर्ड्स का ग्रुप मिलके एक सिंगल वर्ड का काम करेगा, उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा एक फ्रेज़ बन गया, और फ्रेज़ की डेफिनेशन आपको होगी। अब देखो फ्रेज़ को हमने क्या करना है, फ्रेज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा फ्रेज़ हमारा नाउन है, कौन सा फ्रेज़ हमारा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, तो अब हमने फ्रेज़ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फ्रेज़ को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो फ्रेज़ है वो होता है नाउन फ्रेज़। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रेज़ आता है वो कौन सा आता है, नाउन फ्रेज़। कि कौन सा फ्रेज़ नाउन होगा। अब नाउन तो आपको पता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नाउन के यूज फंक्शन भी पढ़े थे कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है मेनली, और एंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज़ का भी वही काम होगा। ठीक है, कहीं पे भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगे होंगे वो सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, वो नाउन होंगे, या फिर हमारे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिए होंगे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट किसका, हमारे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि मेन वर्ब के आगे क्या यूज़ होगा हमारा। ठीक है, तो अगर हमारे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे तो हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे अपना नाउन फ्रेज। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये है, माई यंगर ब्रदर एट ऑल द चॉकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा है माई यंगर ब्रदर। ठीक है, माई यंगर ब्रदर क्या है, हमारा मेन वर्ब से पीछे यूज़ हुआ है। ठीक है, एट क्या है, हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का भी ओवरव्यू आपको दिया था मैंने, मेन वर्ब के बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेन वर्ब क्या होता है, कि जो भी हमारा एक्शन वर्ड होता है, जिस वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है वो होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब से पीछे हमारे 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, माई यंगर ब्रदर। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे मेन वर्ब से पीछे वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन ये 3 वर्ड मिलके एक ही मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा बड़ा भाई। ठीक है, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वर्ड का काम कर रहे हैं, और इसको यहाँ पे हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या यूज़ किया हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है, ए डॉग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर वॉज बार्किंग। ठीक है, एक डॉग था स्ट्रीट के कोने पे, वो क्या कर रहा था, बार्क कर रहा था। ठीक है, भौंक रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो
ए डॉग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर वाज बार्किंग। ठीक है, एक डॉग था स्ट्रीट के कॉर्नर पे, वो क्या कर रहा था, बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। ठीक है, तो बार्किंग क्या है हमारा, यहाँ पे हमें एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे हमारा वाज यूज़ हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ये पीछे वाला जो है ए डॉग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, ये क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, डॉग के बारे में बता रहा है, डॉग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। तो जो भी मैंने आपको ऊपर ही बोला कि जो हमारे मेन वर्ब से पीछे यूज़ होंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो वाज तो यहाँ पे लगाया हुआ था हमने हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब, बार्किंग हो गया मेन वर्ब, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इससे पीछे जो लगा हुआ है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा क्या, हमारा नाउन ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा बन गया नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आई ऑलवेज वियर ए नाइस वाइट शर्ट। ठीक है, मैं हमेशा एक अच्छी वाइट शर्ट पहनता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए नाइस वाइट शर्ट। ठीक है, वियर क्या है, वियर का वियर हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, वियर का मीनिंग क्या होता है, पहनना। तो पहनना क्या हो गया, कोई एक्शन करना, ये क्या है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के आगे हमारा क्या यूज़ हुआ है, अ नाइस वाइट शर्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ए नाइस वाइट शर्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो क्या होगा, हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या होगा हमारा, ये नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, नाउन फ्रेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ मॉडिफाइंग नाउन। ठीक है, तो नाउन को मॉडिफाई करने का जो काम करेगा। ठीक है, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप, ठीक है, ऐसा दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिला हुआ ग्रुप जिसका कि वर्क होगा कि उसने नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड शुगरलेस कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी क्या है यहाँ पे, अगर हम कॉफ़ी को एज ए ऑब्जेक्ट लेके चलें तब भी ये हमारा नाउन है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन करता है। ठीक है, तो तब भी ये हमारा नाउन है। अगर नॉर्मली हम इस कॉफ़ी वर्ड को देखें तो ये क्या है, किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नाउन है। तो यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ठीक है, इस कॉफ़ी को मॉडिफाई कौन कर रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग एंड शुगरलेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड शुगरलेस क्या कर रहा है, कॉफ़ी को मॉडिफाई कर रहा है कि कॉफ़ी चाहिए तो है, लेनी तो है, लेकिन कैसे लेनी है, स्ट्रॉन्ग एंड शुगरलेस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स का ग्रुप है स्ट्रॉन्ग एंड शुगरलेस का, ये कॉफ़ी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए। इसलिए ये क्या होगा, अगर सिंगल वर्ड होगा तो एडजेक्टिव, अगर वर्ड्स का ग्रुप होगा तो क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्या बन गया, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी बॉट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसने एक चेन खरीदी और चेन कैसी थी, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतना लेके चलें, शी बॉट अ चेन, तो चेन क्या है, यहाँ पे हमारा चेन हमारा नाउन है। ठीक है, तो अब चेन हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि वो जो हमारा नाउन है, यानी कि जो हमारी चेन है वो क्या है, वो गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, तो इस चेन के बारे में, चेन हमारा नाउन है, तो इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया यहाँ पे, ये जहाँ पे हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसको आप एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हो और इसको आप एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव और
एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारे वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा और हमारे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माई ब्रदर स्पीक्स इन अ रूड मैनर, ठीक है। तो स्पीक्स यहाँ पे क्या है, स्पीक्स यहाँ पे है वर्ब, ठीक है। स्पीक्स यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है कि उसने बोला, कैसे बोला, रूड मैनर में बोला, ठीक है, बड़ा ही रूडली बोला उसने, ठीक है। तो स्पीक यहाँ पे था वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है हमें, इन ए रूड मैनर, कि उसने एक्शन तो किया, बोला तो सही, स्पीक तो किया, लेकिन कैसे स्पीक किया, इन अ रूड मैनर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इन ए रूड मैनर, यहाँ पे हो गया एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी, हीना रैन वेरी फास्ट, ठीक है। तो रैन यहाँ पे क्या है, रैन है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। और इस रैन के भी मीनिंग में एक्स्ट्रा एडअप क्या हो रहा है, वेरी फास्ट, कि उसने दौड़ा, लेकिन कैसा दौड़ा, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा, ठीक है। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें, वेरी फास्ट दे रहा है। तो वेरी फास्ट यहाँ पे क्या हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्बल फ्रेज या फिर वर्बियल फ्रेज, ठीक है। फ्रेज दैट डज द रोल ऑफ अ वर्ब, ठीक है। ऐसा फ्रेज, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो कि वर्ब का काम करेगा, ठीक है। जैसे हैं, रिया हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिया हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो हैज़ कंप्लीटेड है ये क्या कर रहा है, हमारा जो वर्ब है उसका काम कर रहा है, ठीक है। हैज़ हमारा क्या है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और कंप्लीटेड क्या है हमारा, कंप्लीटेड है हमारा मेन वर्ब। तो ये दोनों काम किसका कर रहे हैं, मिलके वर्ब का ही काम कर रहे हैं ना, ये भी वर्ब में है, ये भी वर्ब में है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, हमारे वर्ड्स का ग्रुप बन गए। तो वर्ड्स का ग्रुप तो हमारा फ्रेज होता है, ठीक है। तो काम किसका कर रहे हैं, वर्ब का। और क्योंकि ये दो हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा वर्बल फ्रेज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रिया हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ बीन कंप्लीटिंग, ठीक है। हैज़ बीन कंप्लीटिंग जो है ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, हैज़ बीन कंप्लीटिंग हो गया वर्बल फ्रेज, ठीक है। वर्बल फ्रेज हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे क्लॉज हैं। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज हमारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। आपको पहले बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में भी क्लॉज के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि क्लॉज क्या है, हमारा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका क्या होता है, जिसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का ही पार्ट है जिसका क्या होता है, अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो क्लॉज में जो हमारे दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो जो पार्ट्स होते हैं उनमें एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे क्लॉज के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम देखें तो ये है ऐसा क्लॉज विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, ठीक है। जो क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। ये पूरा एक मतलब एक सेंटेंस की तरह ही होगा, इसमें दो क्लॉज जुड़े हुए होंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉज आपको बताया कि क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया होता है, जब भी हमने क्लॉज लिया होता है हमने पूरे सेंटेंस को ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हमारे क्लॉज, ठीक है। तो क्लॉज
दो टाइप्स के थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आपको बताया मैंने, ठीक है। डिपेंडेंट क्या, जो कि दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा अपने मीनिंग के लिए, और इंडिपेंडेंट होगा जिसका अपना मीनिंग होगा, ठीक है, जिसका अपना खुद का कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सुबॉर्डिनेट या फिर हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ। जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, और इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके नाम हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिपेंडेंट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट कैसा होता है। एग्जाम्पल दी हुई है, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बना हुआ है ये दो छोटे छोटे क्लॉजेस से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज है हमारा व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, ठीक है। और दूसरा है आई मेट माई स्कूल मेट्स, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लॉज, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया आई वेंट टू माई विलेज, और उसके बाद हमने बोला कि आई मेट माई स्कूल मेट्स, ठीक है। आई वेंट टू माई विलेज एंड आई मेट माई स्कूल मेट्स, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो वो क्या बन गया, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आई मेट माई स्कूल मेट्स है ये पूरा का पूरा एक हमें क्लॉज दिख रहा है जिसका अपना मीनिंग है, ठीक है। इसमें वर्ब भी है, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऐसा क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा और उसका अपना मीनिंग बन रहा होगा, वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया या फिर मेन क्लॉज बन गया या फिर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, ठीक है। पीछे उसके लगा हुआ है व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, जब मैं अपने विलेज में गया, ठीक है। तो जब मैं अपने विलेज में गया ये तो अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अपने विलेज में गया, क्या किया विलेज में जाके, कुछ भी नहीं बताया हुआ है, बस इतना बोला कि जब मैं अपने विलेज में गया, ठीक है। तो इसके आगे भी कुछ सेंटेंस होना चाहिए था। तो ये जो हमारा जो क्लॉज है व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आई मेट माई स्कूल मेट्स के ऊपर, ठीक है। अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए ये आई मेट माई स्कूल मेट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिपेंड है दूसरे के ऊपर इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जो डिपेंड होगा दूसरे के ऊपर उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होगा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस विच आई प्रेफर टू वियर ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स, ठीक है। तो ये भी दो क्लॉजेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच आई प्रेफर टू वियर ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स, ठीक है। तो हमारा जो दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस है ये तो अपने आप में एक
कंप्लीट मीनिंग है इसका, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, इसमें हमारे पास स्टेटिव वर्ब भी दिया हुआ है, इसमें हमें मतलब ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अपना एक मीनिंग निकल रहा है। दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मतलब ड्रेस सामने पड़ी होगी तभी तो बोल रहे होगे ना उसके बारे में कि दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस, ठीक है। तो इसका अपने आप में एक मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा आईसी बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। विच आई प्रेफर टू बियर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, जो कि मैं फेस्टिव सीजन में, ठीक है, फेस्टिव ओकेजन्स में, जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है उस टाइम पे मैं पहनता हूँ, ठीक है। अब जो मैं फेस्टिवल के टाइम पे पहनता हूँ, अब इसका तो कोई अपना मीनिंग नहीं हुआ, ये इसको कुछ और भी आगे वर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसके मतलब जो इसके मीनिंग को कंप्लीट करेगा। अब जो मैं फेस्टिवल्स में पहनता हूँ इसका कुछ मीनिंग नहीं बना अपने आप में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं बना खुद में, इसलिए ये क्या हुआ, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, इसको पीछे वाले क्लॉज के ऊपर, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके ऊपर इसको डिपेंड करना पड़ेगा अपने मीनिंग के लिए। अगर हम ये पीछे वाले क्लॉज को हटा दें, दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस को हटा दें, तो विच आई प्रेफर टू बियर ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स का कोई अपना मीनिंग नहीं रह जाता, ठीक है। तो हमारा जो दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका खुद का मीनिंग है। और विच आई प्रेफर टू बियर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ है इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड हमारा एक क्लॉज है, और यू विल गेट सक्सेस हमारा नेक्स्ट क्लॉज है, ठीक है। तो देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, ठीक है, ये इसका मीनिंग बन गया। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, क्या होगा अच्छी मेहनत करेंगे तो, ठीक है, आगे भी तो कुछ होना चाहिए था ना जो इसको कंप्लीट करे, ये तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अच्छी मेहनत करोगे तो क्या क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर हम इस सिंपल इस क्लॉज को लें तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसका अपना मीनिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, कंप्लीट वो नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका मीनिंग खुद में कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा वाला यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो ये क्या है, इसका खुद का एक मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्लॉज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें वो वाले क्लॉजेस के टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज में जैसे हम फ्रेजेस में पढ़ रहे थे नाउन एडजेक्टिव, ठीक है, वैसे ही हमारे क्लॉजेस में भी हैं, ठीक है। सबसे पहले नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज का मीनिंग क्या होगा, नाउन फ्रेज का मीनिंग क्या था कि जो भी हमें फ्रेज दिया होगा वो नाउन का काम करेगा, ठीक है। फ्रेज क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वो नाउन क्लॉज हो, नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो क्लॉज हमारे नाउन का काम करेगा उसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, अगर कहीं पे डिपेंडेंट क्लॉज हमें दिखेगा और वो डिपेंडेंट क्लॉज हमारे नाउन का काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है। जैसे हमारा ये है, आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं करवा रही हूँ, आई नो वेयर आई कुड फाइंड हर, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें आई न्यू की, तो ये क्या है, आई क्या है सब्जेक्ट, न्यू क्या है वर्ब, ठीक है। तो हमारा जो वर्ब है उसके आगे क्या लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेयर आई कुड फाइंड हर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब, ठीक है। अब इसके मीनिंग को पूरा कौन कर रहा है, वेयर आई कुड फाइंड
हर। अगर हम दूसरी तरह देखें तो जो वर्ब है, वर्ब के आगे जो हमें दिया होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, हमारा नाउन करता है। तो उस केस में भी ये क्या हो गया, हमारा नाउन क्लॉज बन गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, वेयर आई कुड फाइंड हर क्या बन गया, हमारा नाउन क्लॉज बन गया। ठीक है, नाउन क्लॉज बन गया। उसके बाद what she said was true। ठीक है, तो was क्या है हमारा, क्योंकि सॉरी ये था said, SAID said। ठीक है, अब देखो was हमारा अकेला आया हुआ है, तो हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब भी हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, is, are, am, was, were, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर अकेला यूज़ होता है, उसके आगे कोई भी मेन वर्ब जिसको कि हम एक्शन वर्ड बोलते हैं वो हमारा नहीं होता, तो उस टाइम पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा स्टेटिव वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो वाज यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब के आगे हमें जो दिया होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब के आगे हमें जो भी वर्ड दिया होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाज जो क्या है, वाज हमारे स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब के पहले क्या लिखा हुआ, वाट ही सेड लिखा हुआ है। ठीक है, वाट ही सेड लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है सब्जेक्ट का काम, तो इसलिए जो हमारा वाट ही सेड है ये क्या बन गया, हमारा नाउन क्लॉज बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, जब भी हमारे कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, कोई भी हमें क्लॉज दिया होगा, अगर वो हमारे नाउन को मॉडिफाई करने का काम करेगा तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, द प्रोफेशनल कोर्स विच आई कंप्लीटेड हेल्प मी टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है द प्रोफेशनल कोर्स विच आई कंप्लीटेड हेल्प मी टू गेट ए जॉब। ठीक है, अगर हम इसको बीच में से विच आई कंप्लीटेड को हटा दें तो क्या बनेगा, द प्रोफेशनल कोर्स हेल्प्ड मी टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्स ने मेरी हेल्प की जॉब लेने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है उसको वो क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, वो क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई कौन कर रहा है, विच आई कंप्लीटेड। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स जो था जिसको मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको हमने कंप्लीट किया है तभी हमें जॉब मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है विच आई कंप्लीटेड, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, विच आई कंप्लीटेड क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्यों, देखो अब यहाँ पे हमारा ये हमने इसको निकाल दिया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा हमारा द प्रोफेशनल कोर्स हेल्प मी टू गेट अ जॉब। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, द प्रोफेशनल कोर्स हेल्प मी टू गेट अ जॉब, क्योंकि हमने बोला कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ द प्रोफेशनल कोर्स तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, द प्रोफेशनल कोर्स हेल्प मी टू गेट अ जॉब विच आई कंप्लीटेड। ठीक है, तो जो विच आई कंप्लीटेड है ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही गिफ्टेड मी द बुक दैट आई वांटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है हमारा दैट आई वांटेड, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारा ही गिफ्टेड मी द बुक। ठीक है, he gifted me the book, independent clause, and that I wanted is our dependent clause। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी बुक है, ठीक है, उसने मुझे बुक दी। अब बुक कौन सी दी, बुक कौन सी वाली बुक दी, जो मुझे चाहिए थी, तो बुक तो था मेरा नाउन।
ठीक है, बुक हमने नाउन लिया हुआ था, बुक हमारा नाउन था, तो इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, दैट आई वांटेड, कि जो मुझे चाहिए थी वही मुझे बुक मिली है। तो बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि बुक जो हमें चाहिए थी। तो दैट आई वांटेड यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, और कौन सा वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज में हमने नाउन क्लॉज देख लिया, एडजेक्टिव क्लॉज देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज क्या होगा, जब भी हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमारे एडवर्ब का काम करेगा। अब एडवर्ब का काम कैसे करेगा, वो या तो हमारे वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और या तो हमारे जो हमारा एडवर्ब होगा उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे हमें दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, ही कैनॉट सी अनलेस ही वियर सनग्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको हम ढूंढते हैं। जहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ही कैनॉट सी, वो नहीं देख सकता। ठीक है, ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता। ठीक है, इसका अपना एक खुद का मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, अनलेस ही वियर सनग्लासेस, जब तक कि वो सनग्लासेस नहीं पहनेगा। ठीक है, तो अनलेस ही वियर सनग्लासेस, यहाँ पे क्लॉज कौन सा है, क्योंकि हमने डिपेंडेंट क्लॉज में ही निकालना होता है कि कौन सा वाला क्लॉज है। ठीक है, तो ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता। ठीक है, जब तक वो सनग्लासेस नहीं पहनेगा। ठीक है, तो जो हमारा देख सकता वर्ड है वो क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है कि जब तक वो सनग्लासेस नहीं पहनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी को मॉडिफाई कौन कर रहा है, अनलेस ही वियर सनग्लासेस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ठीक है, फिर आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई एम सो बिज़ी, मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैं पार्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट है, दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, हमें रीज़न बता रहा है कि मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आई एम सो बिज़ी, मैं बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए मैं पार्टी में पार्ट नहीं ले सकता, पार्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ठीक है, आज हमने जितने भी थे सेंटेंस के बनने से पहले फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में आज हमने इंट्रोडक्शन ली है। ठीक है, तो हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सेंटेंसेस कौन कौन कैसे होते हैं, क्या है सेंटेंस, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी। और उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं हम उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये सिर्फ ग्रामर का जो बेसिक ओवरव्यू है वही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, अपनी ग्रामर को ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल जो होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है, ठीक है, हर एक स्टेप जो है उसकी आपको नॉलेज अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आपको करवाया है इन 2 क्लासेस में आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, इसको अच्छे से किया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी टेंशन के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको जो भी आप डाउट बताओगे मैं आपको वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आपने जो भी आपने क्लासेस पढ़ते जाते हो उसको आप एक बार जब आप अटेंड करते हो क्लास को, उसके बाद एक बार फिर खुद अपने दिमाग में रिमाइंड किया करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। ठीक है, क्या क्या हमने आज सीखा है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसको
ट्राई किया करो, ठीक है। उनको निकालने की कोशिश किया करो कि इसमें से फ्रेज़ क्या होगा, इसमें से क्लॉजेस कौन से होंगे, इसमें से नाउन कौन सा हो सकता है, इसमें से प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें बीच में से निकालने की कोशिश कर सकते हो, तभी आप जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आगे करवाऊँगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।